21 करोड़ रुपए कैश, 20 मोबाइल, नोटों के इस खेल में दीदी के मंत्री फंस गए। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की आंच अब राज्य सरकार में बैठे मंत्रियों तक आ गई है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी का छापा पड़ा तो जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कैश इतना था कि बोरियां भर भर कर निकला। 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया गया। नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। पार्थ के घर पर भी कई घंटों की छापेमारी चली, लेकिन अब इस पूरे विवाद से टीएमसी ने खुद को दूर कर लिया है। जो विवाद पार्टी और सरकार के लिए किरकिरी का सबब बन सकता है, उस मुद्दे से बचने की जद्दोजहद अभी से शुरू कर दी गई है। दरअसल कल ईडी ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी की। उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की एक करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। इस धन के एसएससी घोटाले से जुड़े होने का संदेह है। नोट गिनने वाली मशीन की मदद ली गई। 20 से ज्यादा मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी, विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के घर पर भी छापा मारा गया। नोट बरामदगी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नोटों के पहाड़ जैसे करोड़ों रुपए पड़े देखकर हर कोई दंग रह गया। खड़गपुर कैंप के सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी के 80 से 90 अधिकारियों की टीम ने 14 ठिकानों पर एक साथ रेड की। शाम तक करोड़ों रुपए की बरामदगी की तस्वीरें सामने आने लगी। चटर्जी और परेश सिंह अधिकारी के अलावा विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के घरों पर भी छापा मारा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, जहां 11 घंटे की छापेमारी के बाद 2 बैग बरामद किए गए। इस बैग में रुपए ठूस ठूस कर भरे थे। ईडी ने गिनने के लिए बैग से रुपए पलटे तो सारे 2000 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थी। इतना ही नहीं, ये नोट एकदम नए और करारे थे। पहले राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री चटर्जी से पूछताछ की गई और उनके दक्षिण कोलकाता स्थित घर की तलाशी ली गई। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों के विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना भी बरामद हुआ है। वहीं ईडी ने मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामदी के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री से उनके नक्सल आवास पर पूछताछ की। ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी बीमार पड़ गए और ईडी के अधिकारियों के अनुरोध पर चटर्जी के घर के चिकित्सक और एसएसकेएम अस्पताल के 3 डॉक्टरों को भवानीपुर पुलिस अधिकारी रूटीन चेकअप के लिए मंत्री के आवास पर लाए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। हालांकि टीएमसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खुद को इस घोटाले से दूर कर लिया है। कहा गया है कि टीएमसी का इन पैसों से कोई लेना देना नहीं। जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं, जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है। समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब ममता की पार्टी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जरा भी देरी नहीं की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के एनवेल्प में पड़ा मिला है। उस एनवेल्प पर राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? शुभेंदु ने एक और ट्वीट कर यह भी दावा कर दिया है कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। उनका ट्वीट बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदारी ने तो इसे बंगाल का मॉडल बता दिया है। उनके मुताबिक टीएमसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनकी सरकार ने अवैध तरीके से नकदी की चोरी करने वाला मॉडल चलन में ला दिया है। बंगाल के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे पर ट्विटर राजनीति शुरू कर दी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी टॉप ट्रेंड में है। लेकिन जांच का सबसे बड़ा केंद्र तो अर्पिता मुखर्जी बनी हुई है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से 20 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। 20 फोन भी जब्त किए गए हैं। अब उनके यहाँ से ये सब मिलना मंत्री पार्थ चटर्जी को भी मुश्किल में डाल गया है। जितने सबूत अर्पिता के खिलाफ मिल रहे हैं, उतने ज्यादा सवाल पार्थ से पूछने की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्पिता और पार्थ को कई मौकों पर साथ देखा गया है। उनकी कई तस्वीरें भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। 2019 में तो पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में अर्पिता को ब्रांड फेस बना दिया गया था। और अब जिस तरह से नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे देखकर लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि ममता दीदी इस पूरे मामले पर किस तरह से सफाई दे पाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।